स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन रीड करना। शिवम, कपिल एंड दीपक तीन पार्टनर्स है, तीनों की रेशियो गिवन है 3:1:2। 1 अप्रैल 2026 में कपिल रिटायर्ड हो गया। कपिल को करना हमने बाय बाय। एंड इस कैपिटल अकाउंट आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स, यानी इसका जो कैपिटल अकाउंट है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 3,50,000 आता है। शिवम एंड दीपक पेड हिम 4,20,000। देना चाहिए था 3,50,000, पर दिया कितना? 4,20,000। एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? क्या मजे लेने के लिए दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही दे रहे हैं, रिटायरमेंट करने के लिए दे रहे हैं? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, बचे हुए जो पार्टनर्स है अकाउंटिंग में अगर एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर उसको क्या मान लिया जाता है? गुडविल। लेकिन ये फर्म की गुडविल आएगी या रिटायर्ड पार्टनर की आएगी? आंसर इज रिटायरमेंट पार्टनर की आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल को कंपेयर करने जा रहे हैं, कितना उसका पेमेंट दिया गया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कपिल की गुडविल आ जाएगी। आगे लिखा है टू सेटल इज अकाउंट, इसके अकाउंट को सेटल करने के लिए कंप्यूटर दिया जा रहा है 4,20,000 रुपए का, गिवन टू दी कपिल। यानी इसको पैसा नहीं दिया जा रहा, उसको सिर्फ कंप्यूटर दिया जा रहा है, तो कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा और उस बंदे का नाम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म के केस में हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वर्किंग नोट नंबर 1, रेशियो। शिवम, कपिल, दीपक। ओल्ड रेशियो है 3:1:2। 3/6, 1/6 एंड 2/6। माइनस करेंगे इसमें से न्यू रेशियो। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो का जिक्र है? आंसर इज नो। अगर जिक्र नहीं है तो जो बंदा रिटायर्ड हो रहा है उसको कर देंगे इग्नोर। तो रिटायर्ड पर्सन कौन है इसके अंदर? कपिल। कपिल को करा इग्नोर, तो बचा 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5। ये हो गया स्पेस खाली। सो ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे। अगर ये आती है हमारे पास पॉजिटिव तो उसको बोलेंगे सेक्रीफाइस शेयर, अगर आता है नेगेटिव तो उसको बोलते हैं हम गेन शेयर। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 1/6 एंड इसके बाद कैलकुलेशन 3/6 माइनस 3/5, इसको बनाएंगे 30। सो 15/30 माइनस इसको बनाएंगे 30, तो 18/30, तो दैट मीन्स -3/30। -3/30 यानी ये आ गया आपके पास गेन। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 2/6 माइनस 2/5, इसको 30 बनाने के लिए 5 से, तो 10/30 माइनस इसको 6 से, तो 12/30, तो दैट मीन्स -2/30। तो यहाँ से हमारा गेन आ गया 2/30 का। दो जनों का गेन आ गया तो इनको हम एक साथ लिखेंगे तो बन जाएगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो ऑफ शिवम एंड दीपक 3/30 एंड 2/30। सो ये आ गया हमारे पास 3:2। सो हमारे पास आ गया गेनिंग रेशियो। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, हमें चाहिए गुडविल ऑफ द फर्म। हमें चाहिए गुडविल ऑफ द फर्म, तो इसके लिए वर्किंग नोट गुडविल। सबसे पहले तो गुडविल हम निकाल लेंगे किसकी? कपिल की। कपिल्स की गुडविल। कपिल को देना चाहिए था हमें 3,50,000, पर दिया कितना? 4,20,000। तो 4,20,000 माइनस 3,50,000, तो दैट मीन्स आ गया ये 70,000। ये तो सिर्फ कपिल की गुडविल आई है, हमें चाहिए पूरे फर्म की गुडविल। सो गुडविल ऑफ द फर्म, कपिल की जो गुडविल आई है 70,000 रुपए की, कपिल के शेयर से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/6। तो ये आ जाएगा आपके पास 4,20,000। सो पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 4,50,20,000 रुपये। अब हमें करनी जर्नल एंट्रीज, तो स्टार्ट करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। एंट्री नंबर 1, गुडविल के लिए हम एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सो गेन कौन है? शिवम एंड दीपक, तो एंट्री आ जाएगी शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
Deepak's capital account debit. 2. Kapil's capital account. पूरे फर्म की गुडविल थी 4,20,000, कपिल्स की है 70,000 रुपीज। तो भाई 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ये आ जाएगा 70,000। अब इस 70,000 को हमें बांटना है इनकी गेनिंग रेशियो में, जो कि 3/5 एंड 2/5। 42,000 एंड 28,000 रुपीज। नरेशन आ जाएगी बीइंग, नरेशन आ जाएगा बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड। सेकेंड, सब कुछ पे करने के बाद हमें देना था 3,50,000 पर, किया 4,20,000 पर। उसको पैसे नहीं दिए, क्या दिए? कंप्यूटर दिए। तो कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। ये आ जाएगा कितने का कंप्यूटर दिए? 4,20,000 रुपये। 4,20,000 रुपये का बीइंग कपिल कैपिटल इज पेड। तो ये कैपिटल कैपिटल को आपने कर दिया पे। सो आई होप कोई क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।